आईएसएच न्यूज़ के पिछले महीने के अपडेट में हमने आपको बताया था कि अमेरिका और ईरान ने स्विट्जरलैंड में 60 दिनों के युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि युद्ध विराम केवल अस्थायी था, संघर्ष किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकता था। आईएसएच न्यूज़ ने ये जानकारी पहले ही साझा कर दी थी, लेकिन अब स्थिति और भी बदतर हो गई है। अमेरिका और ईरान नाराज है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। 8 जुलाई 2026 को तुर्की की राजधानी अंकारा में नेटो समिट में मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। वे नीच लोग हैं। बाद में एक प्रेस इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। उन्होंने सीधा जवाब देने से परहेज किया और बस इतना ही कहा, वो खुला है और मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अजीब बात है, 11 जुलाई को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे साइप्रस के ध्वज वाले एक कंटेनर जहाज पर हमला किया और यह दावा किया कि उसे इस क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं थी। 12 जुलाई 2026 को अमेरिका ने ईरान भर में 140 ठिकानों पर हमले किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। हमने ईरान पर जमकर बमबारी की। वे बहुत ही दुष्ट और खराब लोग हैं। हालांकि ईरान ने 5 देशों पर हमले करके चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर और ओमान। इन हमलों का निशाना इन देशों में स्थित अमरीकी सैन्य अड्डे थे। हालांकि यूएई और सऊदी अरब को निशाना नहीं बनाया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इंतजार कर रहा होगा, ये देखने के लिए कि अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया देता है। वे यूएई और सऊदी अरब को निशाना बना सकते हैं। ऐसा तभी संभव होगा जब अमेरिका आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला करेगा, क्योंकि दोनों देश अमेरिका के बेहद करीबी सहयोगी है। अब अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर जून 2026 में हस्ताक्षरित समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ईरान खुले तौर पर अमेरिका को दोषी ठहराता है। ईरान का कहना है कि वो अपने देश की रक्षा के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसका कड़ा विरोध करता है। इसी वजह से दोनों देश संघर्ष के और करीब आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका इसका विरोध करता है क्योंकि उसे डर है कि परमाणु हथियार आतंकवादी समूहों के हाथों में पड़ सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनी के सलाहकार मोहसेन रिजाई ने कहा, परमाणु बमों से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और ईरान इसकी रक्षा करेगा। लेकिन पहले तो वे परमाणु हथियार विकसित करने का समर्थन करते थे। अब यह बदलाव क्यों? असली मकसद कुछ और हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु बम एक देश को तबाह कर सकता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवधान उत्पन्न होने से वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। ये आसान स्थिति नहीं है। अमेरिका और इजरायल ईरान संघर्ष ने वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर दिया है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। ईरान द्वारा हाल ही में किए गए हमलों के तुरंत बाद वैश्विक तेल की कीमतों में लगभग 4% की वृद्धि आई। यदि हमले जारी रहे तो वैश्विक तेल आपूर्ति और भी अधिक बाधित हो सकती है। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तुलना में रूसी तेल पर अधिक निर्भर है। हालांकि अमेरिका सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 नामक एक नए कानून पर काम कर रहा है। इस कानून के तहत अमेरिका उन देशों पर 500% टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है जो रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित कर लेते हैं तो वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे कई देशों को रूस से अधिक तेल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके बजाय अमेरिका संभवतः दुनिया को वेनेजुएला का तेल खरीदने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है। जो रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे उन्हें अमेरिका द्वारा 500% तक का टैरिफ देना पड़ सकता है। अमेरिका तेल मार्गों और आपूर्ति दोनों पर नियंत्रण चाहता है। राजनीतिक संघर्ष आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शांति अभी दूर की कौड़ी लगती है। यह आर्थिक युद्ध है।